लिखने जा रहे हैं, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी क्या लिख देगा, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं, ध्यान से। कभी कभी क्या लिख देता है, मोल को एक अलग तरीके से लिख देता है, इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिख दिया, कहीं लिख दिया 1 ग्राम ऑक्सीजन आइटम, लिख दिया 1 ग्राम ऑक्सीजन आइटम। इसका मतलब क्या होगा पता है, 1 ग्राम ऑक्सीजन आइटम कहीं लिख दिया, और कहीं लिख दिया 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आइटम, या 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको कर दो। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन लिख दे या फिर 1 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों का बात फर्क है, थोड़ा ध्यान सुनना। 1 ग्राम ऑक्सीजन डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर कोई ऑफ नहीं रहा, इसका मतलब समझ में आना, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑक्सीजन। क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन। और यहाँ पे लिख दिया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब वी हैव टेकन 1 ग्राम वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये फर्क है, ध्यान सुनना। कहीं पे 1 ग्राम ऑक्सीजन लिख दे, इसका मतलब होगा 1 मोल ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और कहीं पे लिख दे 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब हमने 1 ग्राम वेट लिया, वजन लिया है, लेकिन आप सिर्फ क्या लिख दे, 1 ग्राम ऑक्सीजन लिख दे डायरेक्टली, इसका मतलब होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है 1 मोल। ऐसे लिख दे कहीं पे कि 2 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब हो जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन। ध्यान रखना इस बात, क्लियर है बात। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं कि 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 ग्राम क्या वेट हमने लिया है, इसका, ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट का। क्लियर है बात। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नया चीज सीखने को क्या मिला यहाँ पे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन बोल दे, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 मोल की बात कर रहा है। 2 ग्राम ऑक्सीजन बोले मतलब 2 मोल की बात कर रहा है। 3 ग्राम बोले मतलब 3 मोल की बात कर रहा है। लेकिन वही बोल दे कि 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हमने उसका वेट लिया है 3 ग्राम। क्लियर है बात सबको। सिमिलरली उसी तरीके से मैं ऐसे बोल दूं कि 2 ग्राम H2O, 2 ग्राम H2O मॉलिक्यूल, 2 ग्राम H2O मॉलिक्यूल लिख दें। इसका मतलब क्या होगा, बताओ इसका मतलब क्या होगा। हेलो, 2 ग्राम मोल H2O का, 2 मोल H2O, 2 मोल ऑफ H2O, इसका मतलब। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं कि 2 ग्राम ऑफ H2O, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वाटर मतलब का 2 ग्राम। हाँ, मास ऑफ वाटर दैट इज 2 ग्राम। समझ में आ रहा बात, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक नया चीज है, ठीक है। चलो यहाँ तक वो क्लियर है, यहाँ तो सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है, अरे बोलिए, हेलो, अरे बच्चा लोग बताओ जल्दी से। हाँ, नो सर, नो सर। चलिए, हमने यहाँ बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं यहाँ पे। मोल क्या होता है, मोल से नंबर निकालना, मोल से मास निकालना, ठीक है। चलिए, हमने मोल वोल सब निकालना सीख लिया है, मोल का सब देख लिया हमने, हमने मोल का मास देख लिया, मोल का सब देख लिया, ठीक है। चलिए, अब कुछ लिखते हैं, ध्यान सुनना। कुछ हम लोग लिखते हैं, आप सिंपल लिखना, केमिकल फॉर्मूला लिखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, जैसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान सुनना, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं, जिसका नेट स्लो चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेट दे नहीं सकते हम भाड़ा पे, तो प्रॉब्लम है नेटवर्क का। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिस्टम, हम इसका यूज करते हैं, आदमी इसके बारे में जानते नहीं, दो ध्यान से क्या होता है। हेलो,
तो सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या? सबसे पहली बात तो होता क्या है, लिखो इस बारे में। इट इज द representation, it is the representation of a given substance generally it gives the idea about type of element present in that substance, type of element present in that substance, and it also gives the actual number of different atoms present in the molecule of that substance. ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सब्सटेंस, जनरली इट गिव्स द idea about type of element present in that substance, and it also gives the actual number of different atoms present in the molecule of that substance. क्लियर है बात? ध्यान सुनना, क्या बोल रहा हूं। जैसे कि मैं बोल दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में बोल दूं, क्या बोल दूं मैं क्या बोल दूं यहाँ पे आपको? सल्फ्यूरिक एसिड बोल दूं। क्या बोल दूं मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो ये H2SO4 रिप्रेजेंट क्या करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है जनरली में किसके अंदर क्या क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में या सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाने में जो H2SO4 होता है, ये क्या है? ये इसको एक और नाम हो सकते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो सकता है इसको हम लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो सकता है इसको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये क्या बताता है हमें? तो हमें ये बताता है, देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, ये हमें क्या बताता है पहले कि ये तो हमें बताता है कि ये तो सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, कि H2SO4 हम लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं इसको। साथ साथ ये क्या बताता है कि इसमें इट गिव्स द आइडिया, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? जनरली इट गिव्स द आइडिया अबाउट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ? कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट देखो ध्यान से, एलिमेंट कौन कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? सल्फर है, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो जनरली देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, सल्फर से बना हुआ है, और ऑक्सीजन से बना हुआ है। क्लियर बात? ये हमें ये डिटेल देता है क्या? नेक्स्ट क्या डिटेल देता है हमको कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के कौन कौन से एटम, कितने एटम? तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 एटम है। और सल्फर कितना है यहाँ पे? 1 एटम है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 एटम है। तो जनरली हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कैसे बताता है हमें क्या क्या बताता है हमें? तो हमें इसको सिंबल बताता है, रिप्रेजेंटेशन बताता है किसी भी सब्सटेंस का। दूसरी बात क्या बताता है हमें कि कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर क्या है तो इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर का है ना? तो हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 सल्फर का एटम है, और 4 ऑक्सीजन का एटम है। 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, और 4 ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर है बात? तो हमें केमिकल फॉर्मूला से इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, किसी को दिक्कत है? सर तो एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे लिखवाते हैं। फटाफट मिटाएं इसको।
साफ कर दे इसको। Yes. चलो Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन गिवन सबस्टांस। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला क्या होता है? CaO। दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तीसरा है यूरिया, NH2CO NH2। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट कौन कौन से एलिमेंट है और कितने कितने हैं, कौन से एलिमेंट का कौन सा एटम, कौन से एलिमेंट में कितना एटम है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन कौन कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर बताना है। एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट। नेक्स्ट है ग्लूकोज, C6H12O6। पांचवा है इथेनॉल, C2H5OH। जल्दी से फटाफट करो उसको। सर पहले का होगा कैल्शियम, हाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम CM एक ही एक है सर। कैल्शियम एक है। दूसरा कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन कितना ठीक है? है। ऑक्सीजन 3 है। नेक्स्ट। तीन है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। सब लोग खुद लिख लो, फटाफट लिखो सब लोग। अब मिलाओ, मैं लिख रहा हूँ, आप सबको मिला दे। यहाँ पे क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका है एक एटम, इसका भी एक एटम, इसका 3 एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। इसका है 2 एटम, इसका है 1 एटम, इसका है 4 एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? 2 गो। हाइड्रोजन कितना है? 4 गो। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 6। ऑक्सीजन कितना? 1। फटाफट दोनों मिलाओ और देखो क्या है, गलत है सही। बोलिए, सबका हो गया? यस सर। चलिए, यस सर। सबका सही है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। फास्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 4। यूरिया में नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। इथेनॉल में कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अरे बोलो। यूरिया का फॉर्मूला यस सर। यस सर। यूरिया वाला समझ में नहीं आ रहा है एक बार। अरे यूरिया फॉर्मूला होता है यूरिया का फॉर्मूला NH2CO क्या है? NH2 होता है।
लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं N2H4, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली डायग्राम बनाते तो उसमें NH2CO NH2 ऐसे बनाते हैं, इसलिए लिख दिया NH2CO NH2। ऐसे लिखने का तुम ऐसे भी लिख सकते हो N2H4CO लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यूरिया का क्या है? N2H4CO। चलिए अब एक केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे, ध्यान सुनना। केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। तो मिटाएं इसको, अरे बोलो। यस सर। यस सर, यस सर। पहले उससे पहले कुछ लिखते हैं, सम कॉमन आयन। कॉमन आयन, आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है या गेन करने से बनता है। सम कॉमन आयन एंड इट्स नेम। देखो Na+, इसका नाम क्या होगा, सोडियम। क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा इसका, सोडियम। आयन हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर पीछे इथेनॉल का फॉर्मूला लिखवाए थे C2H5OH। किसका, इथेनॉल का। C2H5OH, हाँ दिक्कत क्या था बताओ। सर वहाँ पे H5 है और एक और H है, यानी कि हाइड्रोजन का 5 एटम और फिर 6 हाइड्रोजन एटम, का 1 एटम। 6 तो एटम सर एक साथ करके H6 क्यों नहीं लिखते डायरेक्ट? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो C2H6, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ऐसे ही लिखा था, इसी पैटर्न में आता है वो, उसे ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो समझाएंगे आगे चल के। लो ध्यान से, तो हम कुछ बताने जाने, वैलेंसी क्या होता है देखना ध्यान से, वैलेंसी ध्यान से। चार्ज अगर 1 हुआ उसके ऊपर तो वैलेंसी 1, चार्ज 2 हुआ तो वैलेंसी 2 बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैलेंसी 1 वाले बात कर रहा हूँ, वैलेंसी होगा, ठीक है। उसके बाद ये होगा, हो जाएगा आयन, फिर इधर वैलेंसी, ये हो जाएगा एटम, ये हो जाएगा, चलिए देखिए। तो हम लोग कुछ लिखने जा रहे थे ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं वैलेंसी, ठीक है, नेम ऑफ आयन, और यहाँ पे क्या है, सिंबल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी, नेम ऑफ आयन, और यहाँ पे क्या होगा, सिंबल क्या होता है उसका, ठीक है। तो वैलेंसी 1 की बात करने जा रहे हैं। 1 वैलेंसी वाले कौन कौन है, ध्यान सुनना। सोडियम, सोडियम आयन कैसा होगा, तो सोडियम बोले सोडियम आयन, तो क्या होगा, Na+, पोटासियम K+, सिल्वर Ag+, ठीक है। एक होता है कॉपर +1, वो भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, कॉपर +1 भी होता है, इसको 1 ऐसे लिखते हैं, रोमन में 1 ऐसा, तो ये Cu+1, ठीक है। वैलेंसी 2 वाले ध्यान सुनना, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक
और भी बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ बस लिखवा रहा हूँ, कुछ जाना पहचाना जो है वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आयरन 2 वाला, 1 वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, Fe+2। कॉपर +1 वाला भी होता है, +2 वाला भी होता है। यहाँ पे Cu+2, 3 वैलेंसी वाला, 3 वैलेंसी वाला, हाँ। अल्मुनियम, इसको बोलते हैं अल्मुनियम आयन, अल्मुनियम आयन बोलेंगे, इसको बोलते हैं Al+3। एक होता है आयरन, आयरन 3 वाला, ठीक है, ये Fe+3। क्लियर है बात? ये जो मैंने बताया सब बताया, किससे बताया? कटायन बताया मैंने, किसको बताया हमने? कटायन को बताया। किसको बताया मैंने? सब कटायन, दे आर कटायंस, दे ऑल आर कटायन। सब तो सब क्या है ये सब? दे ऑल आर और है कटायन, सब तो सब क्या है? कटायन। अब बात करते हैं अनायन की, बात करते हैं, ध्यान सुनना। नहीं, कटायन की और बात कर लेते हैं सर। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? अभी बताएंगे, जस्ट फॉर रुक जाओ, बताएंगे। लो ध्यान से सुना होगा, हाइड्रोजन सुना है? हाइड्रोजन सुना है? वैलेंसी 1 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन वैलेंसी 1 वाला सुना है? हाइड्रोजन सुना है? हाइड्रोजन तो H+ बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्राइड H- होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड आयोडाइड I-। उसका होता है सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड ये होता है S2-, ठीक है। फिर होता है ऑक्साइड O-2, नाइट्राइड NiTrid, नाइट्राइड N-3। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, 22 है। क्लियर है बात? इसमें कटायन भी अनायन भी है, ठीक है। दो उदाहरण, ठीक है। अभी सिखाएंगे नाइट्राइड कब बोलते हैं, ये सब क्या कब बोलते हैं। ये तो हो गया कि जब एक ही आयन, देखो देखो इसमें सोडियम में क्या है? सोडियम ही है और कुछ है नहीं ना, ये क्या है? सोडियम ही है इसमें से कुछ। दो उदाहरण से, पोटेशियम से पोटेशियम है, सिल्वर में सोडियम है, मतलब ऐसा चार्ज बॉडी जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। देखो ध्यान से, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, यहाँ देखो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ठीक है। दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एलिमेंट से बन के भी आयंस बनाते हैं, इसको मिटा दे क्या? तो साफ करें इसको। हेलो, यस सर। ठीक है, नो सर। जल्दी लिखो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो, हो गया? यस सर। यस, सूट ले लिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉली एटॉमिक आयन। देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं पॉली एटॉमिक आयन। मतलब इसके अंदर क्या होगा? एटम्स ज्यादा होगा, पॉली एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि देखो ध्यान से लिखा हुआ है, पहले देखते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अमोनियम आयन। इसको क्या होगा? इसका होगा NH4+। जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इसकी कितनी होगी? वैलेंसी 1 होगी वैलेंसी, ठीक है। अमोनियम हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है? N भी है और H भी है। उसके बाद से सल्फेट, सल्फेट आयन SO4 होल 2 पावर माइनस है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 2 हो जाएगी। एक होता है सल्फाइट
SO3 2 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी 1 होता है। नाइट्रेट, सब लोग याद करो इस सब चीज को, नाइट्रेट NO3 माइनस, इसकी वैलेंसी भी 1, ठीक है। फिर है फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, ये होता है PO4 3 माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 3, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। एक को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या किसी का नाम है बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, या तो उसको क्या बोल दीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए, या तो क्या बोल दीजिए इसको बाइकार्बोनेट। क्या होता है फॉर्मूला, HCO3 माइनस, इसके वैलेंसी कितनी होती है 1। ये सब आपको याद होना चाहिए, इतना जितना मैं लिखवाया है सब जुबान पे, दे ऑल आर कॉमन, ये कभी भी उठ के चलाएगा आपके सामने, ठीक है। सब याद होना चाहिए आप लोग को, जितना मैं लिखवाया है, दे आर द कॉमन यूज ऑफ, दे आर कॉमन आयंस, कहीं पे भी आ सकता है, ये कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए सबको याद होना पड़ेगा ये सारे आयंस। क्लियर है बात। सर वैलेंसी निकालेंगे कैसे? अभी तो तुमको दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, जितना चार्ज हुआ लिखा हुआ माथे पे उतना वैलेंसी बस। अब निकालने के भी बाद में बात करेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां निकालेंगे वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। और अभी याद कर लीजिए वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या है, जिसके ऊपर जितना माथे पर चार्ज उतना वैलेंसी, ठीक है। यहाँ चार्ज कितना है +1, इसलिए वैलेंसी 1। यहाँ पे कितना चार्ज है -2, वैलेंसी 2। यहाँ कितना है -2, इसलिए वैलेंसी 2। यहाँ पे चार्ज कितना है -1, इसलिए 1। यहाँ पे -1 1। यहाँ कितना है -3, इसलिए वैलेंसी 3। यहाँ कितना है -2, इसलिए वैलेंसी 2। यहाँ कितना है -1, वैलेंसी 1। तो अभी इसको याद कर लीजिए अभी बस। अब निकालते कैसे वैलेंसी, हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे, वहां समझ में आएगा कैसे वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। चलो नो सर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग नाम लिखते हैं, कैसे हाउ टू राइट फॉर्मूला। ध्यान, चलिए तो हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। दो ध्यान से और सीख लीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनना। कभी भी किसी भी कंप्लीट फॉर्मूला, ध्यान रखना, पहला पॉइंट का लिखने जा रहा हूं, रूल्स लिखो ध्यान। पहला रूल क्या है, ध्यान सुनना। रूल 1, कि a neutral molecule, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, a neutral molecule does not contain any charge, does not contain any charge। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, नाम दिए न्यूट्रल दिए हम उसको, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा कभी भी कोई चार्ज कंटेन नहीं करेगा, ध्यान रखना उसको। चार्ज कौन रखता है, सिर्फ आयन, चाहे वो आयन सिंगल एटम से बना हो, चाहे वो बहुत सारे एटम से बना हो, तो ही उसके ऊपर चार्ज होगा। जनरली मॉलिक्यूल के चार्ज, जैसे पानी की बात करें H2, उसमें कोई चार्ज नहीं है, CO2 कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कोई कंप्लीट मॉलिक्यूल, कंप्लीट फॉर्मूला में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब भी दो ध्यान से मान लो, सर वो रूल 2, कंपोनेंट लिखे या कंपाउंड लिखे? कंपाउंड है, कंपाउंड। हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कंपाउंड के अंदर, इफ कंपाउंड
contain metal and non-metal both. If compound contain metal and non-metal both, then name of metal written first, then follow by none, name of none. ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जो उदाहरण से सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना जी, हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं, पहले Na लिखते हैं, देन C लिखते हैं। इसको आप Cl नहीं लिख सकते। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना। सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं हम लोग? NaCl, ना कि Cl Na लिखते हैं, ये गलत बात है, ऐसे लिखते हैं। नाम में पहले किसका आया? सोडियम का आया, देन आया किसका? क्लोराइड का। सोडियम में क्या था? Na प्लस था, और क्लोराइड क्या था? Cl माइनस था, तो क्या नाम पड़ेगा? NaCl। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, मान लो अब लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो कैल्शियम कैसा होता है? कैल्शियम का आयन कैसा होता है? Ca+2, और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O-2। अरे बोलो हाँ या ना। लिखवाया था ना अभी जस्ट, कैल्शियम +2। +2 और -2 कहाँ? क्या +2 और -2 कहाँ से आ रहा है? अरे कैल्शियम का आयन ये लिखवाया था ना, +2। कैल्शियम का फॉर्मूला लिखवाया था ना पीछे अभी सिंबल में। कैल्शियम आयन कैसा होता है? Ca+2, यस सर। और ऑक्साइड में क्या लिखवाया था? O2-। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो देखो ध्यान से, यहाँ कितना वैलेंसी है? 2, यहाँ लिख दो 2। यहाँ कितना वैलेंसी है? यहाँ लिख दो 2। ठीक, दोनों दो कॉमन है, इसके ऊपर पावर 2 का, इसके ऊपर पावर 2 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो Ca2O2 दोनों कॉमन है, 2 2, तो क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा, तो कट जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा? CaO। समझ में आया ना बात? अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझ में आएगा? नो सर, नो सर। नहीं समझ में आया? ठीक है बताते हैं, दो उदाहरण। जैसे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बोले, तो कैल्शियम कितना था? कैल्शियम की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, दोनों बैलेंस में कट गया, आपस में एक दूसरे से कट गया, कितना आया? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल CaNO2। क्लियर बात? एक चीज समझाते समझ में आएगा, दो उदाहरण से। एक लिखते हैं, मान लो यहाँ लिखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg+2, और क्लोराइड क्या होता है? Cl-। बोलो हाँ या ना। इस दोनों को मिलाए क्या बनाना हमको? अरे बोलो, इस दोनों मिलाए क्या बनाना है? मैग्नीशियम क्लोराइड सर बनाना है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, इसका चला जाएगा नीचे बेस इसका, और इसका कितना है? माइनस, यहाँ चला जाएगा 1, यहाँ चला जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। समझ में आ रहा बात? यस सर। अब दो ध्यान से, मैग्नीशियम और क्लोराइड मिला के हमें क्या बनाना है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना है। तो कितना है मैग्नीशियम चार्ज? कितना है? 2। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, मैग्नीशियम चार्ज कितना है? 2 का। यस सर। चार्ज कितना है? -1 का। तो एक मैग्नीशियम लेंगे और एक क्लोरीन लेंगे, तो क्या होगा? इस पे एक प्लस चार्ज बच जाएगा ना जी। इस पे +2 है, इस पे क्या है? -1 है। जो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी भी +1 बचा रह जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस को खा जाएगा, लेकिन अभी भी क्या होगा? एक प्लस बचा रहेगा ना जी। बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। इसलिए क्लोरीन कितना चाहिए हमको? क्लोरीन 2 चाहिए, 2। तब जाके -2 होगा, और यहाँ के लिए क्या है? +2, तब जाके क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने क्या बोला? कोई फॉर्मूला क्या होता है? यस न्यूट्रल सर। होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे MgCl2। Cl2। तो उसको आसान तरीके कैसे किया जा सकता है? इसका जो वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा? MgCl। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, सर ये क्या लिखे हैं सर? Mg। Cl2। ओके सर। हाँ हाँ, और भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात देखेंगे। अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्लास के लिए इतना काफी है, इतना सीखने के लिए। जहाँ दिक्कत होगा, अलग अलग होगा, हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। सपोज करो तुम्हें फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया गया ऐसा, फॉर एग्जांपल
कि सोडियम सल्फाइड लिखने के लिए बोले, क्या बोल दिया गया? सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या था जी? सोडियम तो Na प्लस की वैलेंसी 1 और सल्फाइड क्या था? सल्फाइड S-2। बोलो हाँ या ना? होगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा? Na2S। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? सोडियम सल्फाइड। मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। क्लियर है बात? मान लो यहां बोल दिया अल्युमिनियम क्लोराइड, बोल दिया, क्या बोल दिया? अल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या होगा फॉर्मूला अल्युमिनियम क्लोराइड का? चलिए बोलो। अल्युमिनियम Al+3, अरे बोलो, अल्युमिनियम Al+3, क्लोराइड -1, इसका वैलेंसी इधर 1, इसका वैलेंसी इधर 2, क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम पे एक ही रहेगा, क्लोरीन पे कितना हो जाएगा? 3, पे क्या हो जाएगा? AlCl3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड? AlCl3। समझ में आ रहा है? अल्युमिनियम पे चार्ज 3 है, क्लोरीन पे 1 है, यस तो सर। हमें क्लोरीन 3 सर लेना 2 बच पड़ेगा। जाएगा ना सर? हाँ, तो इसलिए हमको 2 और लेना पड़ेगा। यस सर। नहीं, तो अल्युमिनियम 1 लेना पड़ेगा, क्लोरीन 3 लेना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रल बनेगा। बोलो हाँ या ना? सोडियम सल्फाइड में क्या था? सोडियम में +1 था, सल्फाइड पे क्या था? -2 था। तो सोडियम क्या लेना पड़ेगा हमको? 2 लेना पड़ेगा, तब तो जाकर न्यूट्रल करेगा उसको। बोलो हाँ या ना? सर एक है इसके पास, तो एक ले लेंगे और तो सर नहीं हो जाएगा? किस पे? सर ये सोडियम पे तो सर एक है पहले से, और एक और ले लेंगे तो 2 हो जाएगा सोडियम। यस सर। तो क्या हो जाएगा? इसलिए 2 सोडियम है। सोडियम सल्फाइड में क्या होता है फॉर्मूला? 2 सोडियम होता है, 1 सल्फर होता है। बोलो, देखो दे रहा तुम लोग को। यूं सल्फर पे तो चार्ज कितना है? -2। और सोडियम में कितना है? 1। तो 1 सोडियम से एक ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा, इसलिए हमको कितना लेना पड़ेगा? 2 सोडियम लेना पड़ेगा। बोलो। सर एक है तो एक लेंगे सर, और तो 2 नहीं हो जाएगा? तो सोडियम को 2 लेना पड़ेगा ना जी, ऐसा 2 लेना पड़ेगा ना जी। सिंपली क्या करेंगे? इसकी वैलेंस यहाँ लिखेंगे, इसकी वैलेंस यहाँ लिखेंगे, और इसके क्या 2 है तो यहाँ पे Na2 हो जाएगा, सल्फर कितना 1 है, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। बस इतना सीखिए, इसके आगे डिटेल में और पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे मैंने किया है, रिवाइज कीजिए। इसके आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बाय सर।